एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों के लिए एक अच्छा क्लास लेके आया हूँ जिसमें नंबर सिस्टम के हम क्वेश्चन जो है इसमें भी सॉल्व करेंगे। और इसके पूर्व में जितनी भी क्लासेस आपको नंबर सिस्टम की दी गई है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन जो हैं वो उनको आसानी से करने की जो विधियां हैं उनको यहाँ से बताई जा रही हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज क्लास को कंटिन्यू करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे फिर कहूंगा कि जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और जो भी साथी अपने साथियों को शेयर करेंगे उनके लिए भी और अच्छा रहेगा। यहाँ प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 9 है। क्या है? दो संख्याओं का योग, यानी कि उनको जोड़ने पे दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो 9 आएगा। और कहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, यानी कि उनका व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम हम समझाते हैं। तो इन संख्याओं में से एक संख्या है। तो देखिए साफ साफ इसमें पूछा है कि इन संख्याओं में से एक संख्या है, यानी कि एक संख्या कुछ और है और एक संख्या इसमें आपको इन चारों में आपको बतानी है कौन सी है एक संख्या। तो जब दोनों संख्या पता चलेगा तभी आप दूसरी संख्या बता पाएंगे और पहली संख्या। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन करने से पहले अगर जो साथी हमारे नहीं जान रहे हैं व्युत्क्रम के बारे में उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है, हमने 2 को ही ले लिया, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है? इसका व्युत्क्रम होता है 1/2। अगर हमने 3 ले लिया तो 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/3। अगर हमने 5 ले लिया तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/5। तो व्युत्क्रम आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखे हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योग, तो हमने क्या किया है कि ऑप्शन से ही करना शुरू कर दिया। देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप नियमानुसार करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और उन चीजों से बचने के लिए हमने ऑप्शन से ही करने का प्रयास जो है आप सभी के लिए यहाँ लेके आया। तो पहला ऑप्शन 2 दिया है। क्या दिया? 2। और दिया क्या है कि योग 9 है, दो संख्याओं का योग। तो समझिएगा, अगर इसमें पहली संख्या हमने 2 मान ली तो 9 योग है, तो अपने आप दूसरी संख्या 7 हो जाएगी। और जब दूसरी संख्या 7 हो जाएगी तो इन दोनों का जो व्युत्क्रम है, यानी कि 1/2 और प्लस 1/7, तो ये जब ऐसे करेंगे तो ये 9/14 आएगा, जो कि नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उनके व्युत्क्रमों का जो योग है वो 1/2 है। इसी तरह हम दूसरे ऑप्शन पे भी 4 रखें तो अपने आप 5 हो गया, क्योंकि योग 9 आ रहा है। तो इनके व्युत्क्रमों का हमने योग निकाला तो यहाँ देखिए ये भी 9/20 आ गया, जो कि गलत है। हमने फिर तीसरे ऑप्शन को भी हमने चेक किया और यहाँ 5 दिया, इसलिए 5 4, ये सेम ऑप्शन यहाँ भी है, तो ये नवी 9/20 हो जाएगा, जो कि गलत है। अब थोड़ा सा लास्ट वाले को देखते हैं। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन जो दिया था वो 6 दिया था। क्या दिया था? 6। और 6 और 3 अगर करेंगे हम तो ये 9 तो आ रहा है, और इनका व्युत्क्रम 1/6 प्लस 1/3 जब करेंगे तो ये 3/6 आ जाएगा। और 3/6 को जब काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यही राइट ऑप्शन है। तो आप चूज किसको करिएगा? आप चूज करिएगा 6 को, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज क्लास को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों को शेयर करिए। प्रश्न दिया है कि एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें 7 छात्र जो हैं वो लड़के हैं। क्या है? 7/10 छात्र जो हैं वो लड़के हैं, यानी कि हर 10 में से जो 7 छात्र हैं वो लड़के हैं, यानी कि 3 जो 10 में से बच गए, जो लड़के बच गए वो लड़कियां हैं। तो इन्हीं बात को समझने के लिए मैं इस प्रश्न को खास कर लेकर आया हूं। तो पूछा कि स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन 80, 60, 40, 120। कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, बस थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करिए। और दिया है कुल छात्र की संख्या का 200, तो हम क्या करेंगे, जो बॉयज यानी कि लड़के हैं उनको निकाल लेंगे 200 गुणे 7/10। जैसे निकालेंगे तो आपके पास 140 लड़के आ जाएंगे। और कुल छात्र अगर 200 हैं उनमें से 140 लड़के हैं, तो अपने आप एक छोटा बच्चा भी बताएगा कि जो लड़कियां हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। कितना? 60। देखिए यहाँ 60 आपका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको 60 दिया है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको घबराना नहीं है, यहाँ मैं बता रहा हूँ, धैर्य से सारे प्रश्न आप देखते रहिए, इन्हीं में आपको सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न है क्या है कि यदि दो संख्याओं का योग 26 है, यदि दो संख्याओं का योग 26 है, यानी कि कोई दो संख्या है जिनको जोड़ने पे 26 आ रहा है और उनका अंतर 12 है, यानी कि उनको घटाने पे 12 प्राप्त हो रहा है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमने 2 माना और दूसरी संख्या हमने 1 माना, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे आपको 26 आना चाहिए और दो संख्याओं को घटाने पे आपको 12 आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं का जो वर्गों का अंतर है वो पूछा है आपसे। तो इसके लिए बड़े प्यार से इस क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। अगर हमने क्या माना कि संख्या x और y माना, क्या माना? संख्या x और y माना। आप यहाँ देखिए ऑप्शन आपको दिया है 296, 312, 324, 336।
अगर ये देख लिए हो तो मैं ऊपर कर रहा हूँ प्रश्न को और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने पहली संख्या अगर x मानी दूसरी y मान ली, तो हमने x प्लस वाई जो प्रश्न के अनुसार दिया है 26 दिया ही है और अंतर 12 दिया है। तो आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है, यानी कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर आपसे पूछ रखा है इस प्रश्न में। हमने क्या किया है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। और ये दोनों आपको दिया है, यानी कि ये भी दिया है और ये भी प्रश्न में दिया है। जैसे 26 और गुणे 12 करेंगे, ये 312 आपका आ जाएगा। ये तो आपने प्रश्नानुसार अपने विधि पूर्वक किया इस प्रश्न को। एक बार जो है, जो मैंने यहाँ देखिए लाइन ऐसे पार्ट डिवाइड करके इधर मैंने समझाया है कि यदि हमने माना पहली संख्या 19, आपको जब भी प्रश्न ऐसा मिले तो एक बार जरूर कल्पनात्मक सोच अपने अंदर पैदा करने का प्रयास करिए, उसको समझने का प्रयास करिए। जैसे दिया है कि 26 दिया है, तो उन दो संख्याओं को आप ढूंढिए जिनका योग 26 होगा और अंतर जो है वो 12 होगा। तो जब आप ढूंढेंगे तो 19 और 7 ही ऐसा दो संख्या है जो योग 26 होगा और अंतर 12 होगा। तो 19 और 7 जो है 26 और 19 7 12, तो 19 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 361 माइनस 49, 312 आपका यहाँ उत्तर इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो बस थोड़ी सी आपके दिमाग पे लोड बढ़ानी है और इसे सोचना है कैसे इस प्रश्न को किया जाए। बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्न नंबर कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि जैसे मैं हल किया हूँ उत्तर भी आप देख सकते हैं और जो मेरी अलग टेक्निक है उसको भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन में 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। बढ़ते हैं हम पूरे सोल्यूशन तरफ, सोल्यूशन अच्छे से देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। हमने हल जो किया है इसमें क्या किया है कि कहा है कि दोनों संख्याओं को जो गुणनफल है ना, वो इनके योगफल का 3 गुना है। हमने क्या किया है कि इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, इनके योगफल के 3 गुने के बराबर। तो x प्लस वाई गुणे 3 कर दिया हमने। तो जैसे हमने किया तो यहाँ देखिए आप, ये अगर x आपका मतलब साफ साफ प्रश्न में फिर चलते हैं, अगर दिया है एक संख्या, यहाँ देखिए आप ध्यान से कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x जो पहली संख्या हमने मान रखी है उसको हमने साफ साफ 12 दे दिया और यहाँ y दूसरा संख्या ऐसे रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ आप रखेंगे, थोड़ी सी जो मुझसे इसमें गलती हुई है वो देखने वाली ये है कि यहाँ पे अगर आप देखिए पूरी सोल्यूशन जो मुझसे गड़बड़ हुई है इसको फिर से सुधारने का यहाँ तरीका बताता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैंने x को 12 यहाँ रखा उस तरफ आपको x को 12 यहाँ भी रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 12y। कुछ अब देखिए जैसे 12y है और यहाँ 3y है, तो जैसे 3y, अब यहाँ पे 12y माइनस 3y ये 36 हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे 36 हुआ तो यहाँ देखिए आपको 9y बटे 36, और जैसे 9y बराबर 36 मिल गया तो y बराबर क्या हो जाएगा 36 बटे 9, तो क्या आ जाएगा 4। तो y बराबर 4 यहाँ आ गया, तो दूसरा मान आपको c यहाँ से मिल जाएगा। ये चीजें समझ में आई। बाकी जो है कुछ आगे जो है मैं कर रहा था ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे, बाकी चीजें यहाँ समझ में आ गई। अब दूसरी विधि देखिए, अब क्या करना है आपको, मैं पूरा ब्रीफ कर देता हूँ इसको कि अगर आपको 12 दिया है, तो 12 दिया है तो आप सीधे सीधे क्या करिए, ऑप्शन चेक करिए कि किसकी मतलब किसका हम ऑप्शन में यूज करें कि जिनका जो है गुणनफल जो है उनके योग का 3 गुना आए। तो आप अगर 2 का यूज कर रहे हैं तो 2 का यूज करेंगे तो 24 आएगा, और 24 क्या होगा 12 और प्लस 2 ये आएगा 14, और क्या 14 गुणे 3 24 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 42 होगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। 3 की बात करें तो 12 3 36, 36 हो गया, और 12 3 15, तो 15 गुणे 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा, जो कि गलत है। लेकिन जब बात 4 की करेंगे तो 12 गुणे 4 करेंगे तो 48 आएगा, क्या आएगा 48 आएगा, और इनका योग कितना आएगा, योग आएगा 12 गुणे 12 प्लस 4 जो कि 16 प्राप्त होगा। लेकिन कहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उनके योग के 3 गुने से क्या है, 3 गुने का बराबर है। तो 16 गुणे 3 48, और यहाँ 48, इसलिए सेटिस्फाई करेगा 4, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्नों को देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि आप इन प्रश्नों को खराब कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इन प्रश्नों को आपको समझना पड़ेगा, भागना नहीं है। प्रश्न दिया है कि यदि दो अंकों का योग 15 है तथा अंतर 3 है तो वह अंक ज्ञात करें।
साफ साफ इसमें दिया है कि दो अंकों का योग दो अंकों का जो योग है, यानी कि जोड़ने पे 15 आ रहा है और घटाने पे 3 आ रहा है, तो वो अंक बताना है। 8 एवं 7, 6 एवं 9, 5 एवं 10, 3 एवं 12। आप देखिए 8 और 7 15 हो रहा है, लेकिन अंतर 1 आ रहा है। यहाँ देखिए बी वाले में 6 और 9 15 हो रहा है, लेकिन अंतर 3 आ रहा है। आपको बी ऑप्शन नहीं मिल गया। अगर बात करें सी की, तो 10 और 5 15 आ रहा है, लेकिन अंतर हमेशा 5 आ रहा है। और 3 और 12 में से देखिए आपको 9 अंतर आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो ये गलत और ये गलत। इसलिए मैंने साफ साफ क्या लिखा कि केवल बी ऑप्शन ही है इन बातों को संतुष्ट कर रही है, यानी सेटिस्फाई कर रही है। 6 + 9 = 15 और 9 - 3 बराबर 9 - 6 = 3। तो इस तरह ये जो है प्रश्न आपने देखा कि कैसे प्रश्नों को करना है। अब आखिरी प्रश्न है इस क्लास का कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। मध्य संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन में ए दिया है 12, 18, 16 और 14। सबसे पहले हमने हल में क्या कहा है कि माना पहली क्रमागत संख्या, जैसे हम पूर्व में करते आ रहे हैं वैसे मैं बता रहा हूँ, फिर अलग कुछ बताऊंगा। यक्स हो जाएगा, तो दूसरी संख्या अपने आप x + 2 हो जाएगी, क्योंकि सम संख्या है तो 2 के क्रम में आगे बढ़ेगी। और तीसरी संख्या है तो x + 4 हो जाएगी। हमने क्या किया कि प्रश्नानुसार यहाँ पे आपको तीनों संख्याओं हमने जोड़ दिया, तो तीनों संख्याओं का जोड़ का योग जो आएगा वो 42 प्रश्न में दिया है। तो ये जब जोड़ेंगे आप, तो 3x + 6 = 42 और 3x = 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो x बराबर आपका, देखिए जरा, x बराबर आप क्या आ गया 12। तो पहली संख्या आपकी 12, दूसरी 14 और तीसरी 16 आ गई। ठीक है, ये चीजें आपको अगर समझ में आ रही हूँ तो जरूर क्लास को लाइक करिए। इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। और देखिए ये पार्टीशन मैंने कर दिया है। पार्टीशन का क्या किया है कि अगर आपको 12, 14, 16, मान लीजिए एक बात मान चलिए कि नहीं पता है आपको 12, 14, 16 भी हमें आंसर नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको लाने के लिए बता रहा हूं। आपको क्या करना है कि 42/3 करेंगे आप तो 14 आ जाएगा। क्यों आएगा इसका वजह मैं समझाता हूं। जब भी आपको विषम संख्या हो, यानी कि 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऐसे अगर सम संख्या हो, विषम संख्या हो, उन सभी संख्याओं का आपको दिया हो कि गुणन औसत इतना है तो मध्य संख्या कितनी है, योगफल इतना है तो मध्य संख्या कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे 5 संख्या है तो 5 संख्या में 5 संख्या का जो योगफल है वो कितना है, तो बटे 5 कर देंगे आप, तो हम मध्य संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर 12 और 14, 16 की बात करें, तो देखिए जरा, इन तीनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे 1 बाय 1 तो आपको 42 मिलेगा। लेकिन अगर आपको जोड़ के बताना जल्दी से, तो कुछ मत करिए, 14 × 3 करिए। क्या करिए? 14 × 3 करेंगे, आपको 42 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मध्य संख्या है उसी का गुणनफल होता है तीनों संख्याओं का योग। ठीक है, कौन? सम संख्या, यानी क्रमागत सम संख्या। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग होता है वो मध्य संख्या होती है। 5 क्रमागत सम संख्या का जो योग होगा वो मध्य संख्या का गुणनफल, मतलब गुणे 5 होगा। तो ऐसे ही जितनी संख्या होगी उसको मध्य संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, क्रमागत होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं बात कि क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या या क्रमागत संख्या भी हो तब भी चलेगा। तो ऐसे अगर आपको 42 मिल रहा है तो उसी 42 को यहाँ देखिए कि 42/3 करें 14 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और 14 अपने आप मध्य संख्या कह सकते हैं। और जैसे आपको मध्य मिल जाए तो 14 - 2 करिएगा और 14 + 3 करिएगा तो 12, 14, 16 ये भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपको प्रश्न करने हैं। ऐसे अप्रोच को डेवलप करना है अपने दिमाग में कि हम पेपर करते समय एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हम इसको अप्रोच करें इन क्वेश्चन को। तो जो यहाँ सीखेंगे आप वही कर पाएंगे। तो चलिए, ये क्लास और ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जल्द ही नए क्वेश्चन के साथ और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, लेकिन अभी से खत्म होने में 2-3 क्लास और लगेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।